महाभट भारे देखी सरासन गवई सिधारे श्री हत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलोक जनक अकुला ने बोले बचन रोस जनु आज मेरे प्रण की पूर्ति इस रूप में होगी। मैंने स्वप्न मात्र में भी कल्पना नहीं किया था कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष आज पुष्पित पल्लवित होने से पूर्व ही धूल धूसरित हो गया। महान शोक मेरे द्वारा प्रण किया गया, जिसे सुनकर ये द्वीप द्वीपांतर के नृपाल इस रंगमणि में उपस्थित हुए सभी के द्वारा अजगव पर बल आरोपित किया गया। और जब किसी भी नृपाल के द्वारा बल आरोपित करने पर अजगव अपने स्थान से विस्थापित भी नहीं हुए तो एक उपक्रम यह देखने का अवसर आया। आप सभी ने सामूहिक रूप से अजगव पर बल आरोपित कर दिया। एक साथ 10,000 राजाओं ने अजगव पर बल लगा दिया। विचार करना चाहिए था कि यदि 10,000 राजाओं के सामूहिक बल लगा देने से अजगव 2 खंडों में विभक्त हो जाता तो क्या सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जिसे 10,000 राजाओं में वितरित कर दिया जाता? आपको विचार करना चाहिए था, किंतु आप सभी के द्वारा विचार नहीं किया गया। आप सभी ने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया। और जब हृदय से हार को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो उस स्थान का परित्याग कर देता है। किंतु आप सभी के द्वारा इस मिथिला का परित्याग, आप अभी भी इस आशा में यहां पर उपस्थित कि राजा जनक के द्वारा कोई दूसरा उपक्रम निकाला जाएगा और सीता शायद मुझे प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कदापि आपकी स्थिति वैसी ही हो गई जैसे कोई व्यक्ति वैरागी का बहाना तो बनाता है किंतु उसके हृदय में वैराग्य की कोई भावना ही नहीं होती। आप उपहास के पात्र हो गए, बल का प्रदर्शन करने आए थे किंतु आज उपहास के योग्य हो गए। यहाँ सब नृप भय ये सब नृप भय योग उपहासी कैसे जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे बिना वैराग्य का कोई सन्यासी, वैसे ही आप बलहीन होकर के बल का प्रदर्शन करते रहे। मेरे द्वारा प्रण किया गया जिसे सुनकर आप सभी यहां पर उपस्थित ये दीप के ये भूपति नाना और ये आए सुनी
मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं किया, आप सभी मेरे प्रण को सुन करके यहाँ पर उपस्थित हुए। ये आए सुनी हम जो पन उठाना, ये दीप दीप केवल द्वीप द्वीपांतर के नृपाल नहीं, यहाँ पर महादेवता भी उपस्थित हुए। वो देव तनुज धरी ये मनुजी, शरीरा और ये विपुल वीर, ये विपुल वीर आए रणधीरा, ये विपुल। यदि किसी भी नृपाल के द्वारा अजगव को दो खंडों में विभक्त किया जाता, उसे तीन तीन महती विशेषताओं से अलंकृत किया जाता। वह विशेषताएं कुंवरी, कैसी कुंवरी? कुंवरी मनोहरी, मनोहारी कन्या प्राप्त होती उस वीर वर को। केवल मनोहारी कन्या नहीं, विजय बड़ी बड़ी विजय प्राप्त होती, साथ ही कीर्ति अति कमनीय। किंतु वैसा प्रतीत होता है कि ये पावनी हार वो बिरंच जनु रचऊ न धनु दमनीय। आप सभी मेरा प्रण सुन करके आए थे, मेरे द्वारा लाभ सुनिश्चित किए गए थे, उन लाभों को सुनकर यहाँ पर उपस्थित हुए। फिर आपको यह लाभ अच्छे क्यों नहीं लग रहे? काहू काहू यह लाभ न भावा और काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। रे चाप चढ़ाना तो दूर, यदि तिल मात्र भूमि से इसे विक्षेपित कर देते तो यह जनक आपको कृपांक के द्वारा उत्तीर्ण कर देता। किंतु आप सभी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका। रहा चढ़ाओ अब तो रब भाई और तीलू भरी भूमि, ये तीलू भरी भूमि न सके उछड़ाई। तीलू भरी द्वीपांतर के नृपालों की उपस्थिति के उपरांत आज यह स्थिति मेरे द्वारा प्रण किया गया और आज प्रण की पूर्ति न हो सकी। योग बल से रच दिया मैंने स्वयंवर का विधान, पर ध्यान में आया नहीं यह कार्य था कितना महान। दूसरे यहाँ वीर भोग्या वसुंधरा, इस पर भी मुझे अभिमान था, पर आज ये वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई। दूसरे अभिमान था इस वीर भूमि में मुझे, किंतु वसुधा आज वसुधा हाय वसुधा वीर बिन
अब देती दिखाई है मुझे। हे विश्व निर्माता न रूठो, आज मैं कितना विकल हूँ। वो देवगण आकाश ऊपर, इस धरणी ऊपर मैं विकल हूँ। दीप दीपांतर के नृपाल सभी श्रीहत हो गए। आज श्रीहत ये विश्व सारा, और ये द्वीप के महिपाल हारे। पर आप सभी हार गए, आप सभी का कुछ भी नहीं गया। ये आज श्रीहत विश्व सारा, और ये दीप के महिपाल हारे। प्रण रहा मेरा अधूरा, और म्लान आशा के सितारे। वो देव दानव मानवों का रूप धर कर आज आए, पर न अजगौ शक्ति को वो तनिक भी पहचान पाए। कभी कभी विचार आता है कि प्रण का परित्याग कर दूं, पर प्रण न छूटे, ये देह छूटे। इस प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। वो देवगण आकाश ऊपर, इस धरणी ऊपर मैं विकल हूँ। मेरे द्वारा प्रण किया गया, मैंने प्रण किया, आप सभी ने अजगौ पर बल आरोपित किया, किंतु परिणाम शून्य। आप सभी श्रीहत हुए, सभी ने हार को स्वीकार किया है। द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। अब मुझको तो ये विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मेरे द्वारा पूर्व में विचार कर लिया जाता तो जो स्थिति आज है वो स्थिति नहीं होती। यदि प्रथम विचार किया होता तो ये बेबसी नहीं होती, और हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, और ऐसी हंसी नहीं होती। विचार करता हूं प्रण का परित्याग कर दूं, किंतु पुनः विचार करता हूं यदि मेरे द्वारा किया हुआ प्रण स्वयं मेरे द्वारा समाप्त किया जाएगा, संसार के लोग क्या कहेंगे? निज हित में राजा ने अपने प्रण का परित्याग कर दिया। और सुन रहे आप सभी लोग बड़ी ही कानूनिक वाली महाराज श्री जनक जी के द्वारा, और इसी कानूनिक वाली से दलित हो रहे हैं हमारे बड़े भैया श्री सुंदर जी मिश्रा, जो कि महानगर कानपुर से चल करके आज अपने ग्राम भेड़ी में आए हुए हैं। उनकी ओर से भी 51 रुपए की प्रेम सुन
महाराज श्री जनक जी के चरणों में प्रस्तुत की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पुनः विचार करता हूं, यदि प्रण का परित्याग नहीं करते तो बेटी के जीवन का क्या होगा। अब यदि हम अपना प्रण छोड़े तो ये धर्म जाए अरु लज्जा है। और यदि प्रण का परित्याग नहीं करते तो पुत्री सीता क्वारी ही रहे। क्या करूं हमारा वश क्या है। आज स्थितियां परिस्थितियों में परिवर्तित हो गई। आज स्थितियां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या प्रण की पूर्ति नहीं होगी। एक बेटी की विदाई और विदाई के उपरांत वो बेटी रो रही थी, साथ ही बेटी की सखियां रो रही थी, मां रो रही थी। सहसा रोते हुए उस बेटी ने अपनी मां से पूछा, मां ऐसा कौन सा कार्य इस बेटी के द्वारा किया गया जिसके कारण आज इस बेटी को इस परिवार से विलग किया जा रहा। मां निरुत्तर थी। मां ने बेटी को धैर्य पूर्वक समझाया, बेटी ये संसार की रीति है, हर एक बेटी को एक न एक दिन दुल्हन बन करके जाना ही होता है। मैं भी तो एक दिन दुल्हन बन करके ही आई थी। वो बेटी को समझाते हुए मां कह रही थी, मां कहती निज बेटी से एक दिन मां भी बनना होगा और पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना हो। कौन नहीं रोता है जिस समय बेटी की विदाई हो और व्यक्ति ना रो रहा हो। समझ लेना कैसा होगा वो व्यक्ति। अरे कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति जिस समय बेटी की विदाई होती है अपने हृदय के उद्गारों को कौन नहीं रोता है। जो जीवन में गंभीर नहीं, रणधीर वीर को क्या जाने। और जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने। वो बेटी का दुख क्या जाने। कल्पना कीजिए, सारे साज सजाए जा चुके हो और जनक जी के सुंदर विलाप से प्रभावित हुए हमारे श्यामू महाराज, इनकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कल्पना कीजिए, पिता के द्वारा सारा साज सजाया गया हो, बंधु बांधव सभी एकत्रित हो, परिवारी जन पुरजन सभी एकत्रित हो और उस बेटी की बारात आनी हो। किंतु बारात आने के स्थान पर ये सूचना आ जाए कि बारात नहीं आएगी। क्या स्थिति होगी। कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी उस पिता के हृदय की जिसने सारा साज सजाया हो। क्या स्थिति होगी उस माँ के हृदय की जिस माँ ने अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा हो। क्या स्थिति होगी उस बेटी के हृदय की जिस बेटी ने अपने उस स्वर्णिम क्षणों के लिए वह स्वप्न संजोए हो। क्या स्थिति होगी। दुल्हन सी सजाई हो बेटी। कल्पना कीजिए, दुल्हन सी सजाई हो बेटी और वर यात्रा
द्वारे ना आए तो उन मात पिता के हृदयों को कैसे धीरज धरना होगा। माँ कहती निज बेटी से एक दिन माँ भी बनना होगा और पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। वहीं पर बैठा पिता भी रो रहा था। जब परिवारिक जनों के द्वारा पिता से पूछा गया, आप क्यों रो रहे हो? हम सभी के द्वारा तो सुयोग्य वर का चयन किया गया है, धनवान और कुलवान परिवार का भी चयन किया गया, फिर भी आप रो रहे हैं। पिता के हृदय के उद्गार। पिता ने कहा, जिस बेटी को पाल पोष कर इतना बड़ा किया हो, वो बेटी कुछ क्षण के उपरांत वो बेटी इस घर से चली जाएगी। कष्ट ये नहीं है, कष्ट तो ये है कि जो बेटी पिता के घर में रहकर सारे निर्णय लेने में सक्षम रहती थी, क्या वो बेटी उस घर में जाकर के सारे निर्णय ले सकेगी? पिता के हृदय के उद्गार। पिता ने कहा, बेटी का जीवन कैसा होता है? बेटी होती बेल धान की, जो कहीं उगाई जाती है और कुछ समय बाद फिर वही बेल कहीं और लगा दी जाती है, कहीं और लगा दी जाती है। अरे बेटी को संसार की सारी वस्तुएं ला करके एक पिता सौंप दे, फिर भी उस पिता के हृदय को शांति नहीं मिलती। पिता के हृदय के उद्गार। वो पिता कह रहा था, बेटी को चाहे सब कुछ दे दूं, पर संतोष हृदय को नहीं होता। और बेटी की प्रथम पुत्री की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। किसी भी नृपाल के द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति का ना किया जाना आज केवल और केवल असफलता की ओर, आज मेरा प्रण असफल हुआ। किसी के द्वारा मेरा सहयोग नहीं किया जा सका, साथ न मेरा दिया किसी ने, और घाव न मन के सिया किसी ने स्वयं बढ़ा था अपने पथ पर, और देखी धूप नहीं छाया ये सीधी राह चला था, लेकिन
इन पाषाणों से टकराया, इन पाषाणों। गुरुदेव भगवान आप ही सहयोग करें। छोड़ो कैलाश आव गुरुवर, दुख दर्द हमारा दूरी करो, क्योंकि मझधार फंसी है ये नैया। प्रभु आकर बेड़ा पार करो, प्रभु आकर बेड़ा पार करो। क्योंकि जब किसी नाविक की नाव मझधार में फंस जाती है तो क्या स्थितियां होती है। उस व्यक्ति की आज वही स्थिति शीरध्वज की भी आज ऐसा प्रतीत होता है कि क्या प्रण की पूर्ति ना होगी, और यदि प्रण की पूर्ति ना हुई तो क्या सीता सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यदि देवी और देवताओं के द्वारा दिए हुए वरदान झूठे होने लगेंगे तो कौन इन पर विश्वास करेगा। इन पर आस्था समाप्त हो जाएगी। असफल हुआ हमारा प्रण है, कहे न सकूं कैसी उलझन है। क्या होगा बन गई पहेली ये सीता की राजी कहानी। ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। ये ज्ञान पुरी का ज्ञान मिट गया। मिथिला ज्ञान की नगरी, और आज श्री याज्ञवल्क्य जी, अष्टावक्र जी सभी शांत। ये ज्ञान पुरी का ज्ञान मिट गया, इस मिथिला का सम्मान लुट गया। क्या होगा मेरी बेटी का सोच के आज नयन में पानी। ये मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। मौन सभी हैं पंडित ज्ञानी। आप सभी मौन हो गए। आज स्थितियां विषम हो गईं। क्या आप सहयोग नहीं कर सकते? आज मेरी नौका मझधार में है, और जब किसी नाविक की नाव मझधार में होती है तो क्या स्थितियां होती हैं। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। आज वही स्थिति मेरी भी है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि प्रण तो अवश्य ही पूर्ण होगा, किंतु कभी कभी एक क्षण के लिए ऐसा भी विचार आ जाता है कि यदि प्रण की पूर्ति ना हुई तो क्या होगा। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। वो भगवान बुलाया जाता है। एक बार प्रमत्त गजराज को जब जल में ग्राह ने ग्रसित कर लिया, गजराज जल में समाधिस्थ होने लगा। गजराज के पास कोई युक्ति शेष नहीं रही।
गजराज ने उसी सरोवर से एक पुष्प कमल लेकर के श्रीमन्नारायण को समर्पित कर दिया और श्रीमन्नारायण के द्वारा चक्र चला करके गजराज की रक्षा की गई। जब अग्रह ने गज को पकड़ लिया, ये तन डूब रहा था जब जल में, तन डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल का वो सूंड लिए, फिर चक्र चलाया था पल में, फिर चक्र चलाया था पल में, तब शक्ति सिंधु में वो तीन बंधु मिल गया, बताया जाता है मिल गया, बताया जाता है, तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है, वो भगवान बुलाया जाता है, भगवान बुलाया, वो भगवान बुलाया जाता है। साथियों सुन रहे हैं बड़ी प्रणुत वाणी महाराज श्री जनक जी के द्वारा और वाणी से त्वरित हो रहे हैं। इस मंडल के संचालक या हम कहते हैं इनके द्वारा सभी पात्रों को यहाँ तक लाना, मंच के माध्यम से पावन लीला का दर्शन कराना हमारे आदरणीय चाचा श्री सुशील कुमार जी द्विवेदी, जिनके द्वारा महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन 51 पुष्प मुद्राएं भेंट की जा रही। चाचा जी से आशीर्वाद की कामना है। आज स्थितियां विषम स्थितियों में, अरे वो समय, वो कालखंड भी मुझे याद आता है जिस समय मिथिला में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था। मैं और रानी सुनैना उस पंडरी क्षेत्र का स्वर्ण महल से भूमि शोधन कर रहे थे। क्या स्थितियां हुई थी उस समय। यहाँ अलौकिक बालिका मुझे प्राप्त हुई और इस बालिका के द्वारा इस मिथिला का हरा भरा हो जाना, इस बालिका के आगमन के उपरांत ये मिथिला हरी भरी हो गई थी। आज मेरे प्रण के कारण इसके जीवन में वो संकट के बादल हलकर सण से जो ज्योति मिली, घृत डाल के हम लोग बढ़ा ना सके, और जिस वीर की आश में प्रणय किया, उस वीर से तुमको मिला ना सके। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा ना सके। वो विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा ना सके, हम मांग सिया की भरा ना सके। आज वो मुस्कुराना, वो उस समय का मुस्कुराना मुझे याद आ रहा है। मुद्दत हुई
आंसू भराए। आज सोचा तो आंसू भराए। कारण ये स्वयंवर था मैंने किया और विधि ने कैसा है बदला लिया। अब भी समाज में वीर हो तो कोई ये धनु हिलाए। आज सोचा तो आंसू भराए। आज सोचा तो आंसू भराए। आज सोचा तो आंसू भराए। अब मेरी अंतिम घोषणा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी नृपाल के द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति नहीं की जा सकती। अस्तु मेरी अंतिम घोषणा। अब जनिको माखे भट्ट मानी, क्योंकि वीर विहीन महिमा जाने अधिवेशन समाप्त किया जाए। सीता की सखियों ले जाओ बेटी को, ले जाओ, क्योंकि हो सका नहीं प्रणपूर्ण, हो सका नहीं प्रणपूर्ण सिया की कुमलाई जयमाला। सिय स्वयंवर हो चुका, अब तो हो चुका। बुझा दो ये दीपों की माला, बुझा दो ये दीपों की माला, बुझा दो ये दीपों की माला। अधिवेशन समाप्त किया जाए। जरक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। और इसी बीच जनक जी के सुंदर प्रस्तुति से